नमस्कार दोस्तों। मैं हूं राम कुमार और आप देख रहे हैं यूपीएससी सीएसई हिंदी विद राम कुमार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार। दोस्तों, अगर प्रस्तावना संविधान की आत्मा है तो मौलिक अधिकार जो है वो संविधान का हृदय है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार क्या हैं, इनका स्रोत क्या है, कितने अधिकार हैं और कौन कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं तथा महत्वपूर्ण संशोधन और जो केस हुए हैं उनकी बात करेंगे। मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में आते हैं और अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार की प्रेरणा जो है वो यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका के बिल ऑफ राइट से ली गई है। उसके बाद कुछ योगदान इसमें जो है भारतीय संविधान सभा की बहसों से रहा है और कुछ योगदान जो है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है। तो संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से इन्हें लागू किया। बात करें इनकी विशेषताएं की, तो ये जो है न्यायालय द्वारा संरक्षित होते हैं और राज्य के विरुद्ध लागू होते हैं। कुछ अधिकार नागरिकों के लिए होते हैं तथा कुछ सभी व्यक्तियों के लिए होते हैं तथा आपातकाल में निलंबित हो सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 21 जो 19 व 21 जो है वो निलंबित नहीं होते हैं और इनमें जो है संशोधन भी संभव होता है। तो हम बात करेंगे मौलिक अधिकार की उत्पत्ति की। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? इनकी उत्पत्ति या इनकी सोच जो है या इनकी प्रेरणा जो है बोली गई है अमेरिका की बिल ऑफ राइट्स से। बिल ऑफ राइट्स अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से ली गई है और ये जो है लागू कब से हुए? मौलिक अधिकार जो है लागू कब से हुए? तो ये 26 जनवरी 1950 से। किसने? संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा लागू हुए। आगे बात करें इनकी विशेषताओं की, तो इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं? विशेषताओं में बात करें तो ये जो है न्यायालय द्वारा संरक्षित हैं। न्यायालय द्वारा संरक्षित हैं। ये जो है राज्य के विरुद्ध लागू हो सकते हैं। राज्य के विरुद्ध लागू हो सकते हैं। अच्छा, कुछ अधिकार जो है इसमें नागरिकों के लिए दिए जाते हैं और कुछ अधिकार जो है व्यक्तियों के लिए, जो कि कुछ अधिकार
कुछ अधिकार केवल नागरिकों के लिए हैं और कुछ अधिकार जो है वो सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वो विदेशी हो, चाहे ओसीआई कार्ड धारक हो। कुछ सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो भारतीय हो, भारत का नागरिक हो या ना हो, लेकिन वो सबके लिए होते हैं। इसमें क्या हो सकता है, अगली विशेषता है इसकी, आपातकाल में निलंबित हो सकते हैं ये। आपातकाल के समय इसमें कुछ अपवाद भी है। इसमें क्या है, कुछ अपवाद है। अपवाद क्या है, आर्टिकल 19 और 21 जो है वो निलंबित नहीं हो सकते। अगली विशेषता है, इसमें जो है संशोधन जो है संभव हो सकता होता है। वक्त वक्त पर इसमें जो है समय समय पर संशोधन भी होता है। संशोधन संभव हो सकता है। अब बात करेंगे इसके भाग 3 का जो है दार्शनिक आधार क्या है। दार्शनिक आधार समझे हम, यानी इसका आधार समझे हम। भाग 3 यानी मौलिक अधिकार का जो है आधार है भारतीय संविधान का। भाग 3 जो है लोकतंत्र की आत्मा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। आगे हम बात करेंगे मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है। मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है। इनकी जरूरत क्यों है। इनकी जरूरत राज्य की मनमानी, यानी कोई भी राज्य जो है अपनी मनमानी न कर सके। राज्य की मनमानी पर नियंत्रण। राज्य की मनमानी पर नियंत्रण करते हैं। अगला है व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करते हैं। व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करते हैं। तीसरा है लोकतंत्र को वास्तविक बनाते हैं। लोकतंत्र को वास्तविक बनाने के लिए ये जो है आवश्यक है। लोकतंत्र को वास्तविक बनाना और सामाजिक क्रांति का साधन। और क्या होते हैं ये,
सामाजिक क्रांति का साधन भी होते हैं। भारत ने इन अधिकारों की प्रेरणा जो है मैंने पहले ही बता दिया, अमेरिका के बिल ऑफ राइट से ली है, लेकिन भारतीय परिस्थितियों के अनुसार इसे जो है संशोधित किया जा सकता है। अनुच्छेद 12 और 13 क्या कहते हैं? अनुच्छेद और 12 और 13 में क्या है? तो इसका आधारभूत प्रावधान है, क्या है? अनुच्छेद 12 और 13 में आधारभूत प्रावधान, आर्टिकल एंड 13, इसमें क्या है? आधारभूत प्रावधान। अनुच्छेद 12 जो है राज्य की परिभाषा देता है। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा यानी राज्य कैसा होना चाहिए। तो राज्य में क्या क्या शामिल होना चाहिए? राज्य में केंद्र सरकार होनी चाहिए, राज्य में और क्या होना चाहिए? राज्य सरकार होनी चाहिए, राज्य में राज्य सरकार शामिल होती है, और क्या होता है? संसद शामिल होती है, और राज्य विधानमंडल शामिल होता है। स्थानीय निकाय शामिल होते हैं और सरकारी नियंत्रण वाले निकाय। स्थानीय निकाय और क्या है? सरकारी नियंत्रण वाले निकाय। तो राज्य की परिभाषा या राज्य की शर्तें क्या होती हैं? केंद्र सरकार होनी चाहिए, राज्य सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय निकाय और सरकारी नियंत्रण वाले निकाय इसमें शामिल होते हैं। अनुच्छेद 12 से लगभग हर साल जो परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 कहता है असंवैधानिक कानून जो है वो शून्य होगा। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है तो वह क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अनुच्छेद 13। असंवैधानिक कानून क्या होगा? शून्य। असंवैधानिक कानून जो है शून्य होगा। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, क्या?
मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है तो क्या होगा? बस शून्य होगा या वह शून्य हो जाएगा या अमान्य हो जाएगा। क्या? अमान्य। शून्य से अच्छा रहेगा कि हम अमान्य लिखेंगे। अमान्य होगा। अब बात करेंगे हम अनुच्छेद 14 से 18 यानी समानता का अधिकार। हम बात करेंगे समानता के अधिकार की। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 14। कानून के समक्ष समानता। इसमें दो अवधारणाएं दी गई हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ जो कि ब्रिटिश अवधारणा है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो कि अमेरिकी अवधारणा है। समानता का अर्थ पूर्ण समानता नहीं बल्कि युक्तिसंगत वर्गीकरण संभव है। युक्तिसंगत वर्गीकरण का मतलब है कि जो है अलग अलग समुदाय को आरक्षण भी मिलता है इसमें, तो ये जो है पूर्णतः समानता नहीं होगी इसमें। अगला है अनुच्छेद 15। आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं। लेकिन अनुच्छेद 15 क्लोज 4, अनुच्छेद 15(4) और 15(5) कहते हैं सामाजिक न्याय हेतु आरक्षण की अनुमति देते हैं। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? भेदभाव नहीं। भेदभाव निषिद्ध। भेदभाव किन आधारों पर नहीं होना चाहिए? धर्म, वंश, जाति, जन्म स्थान। लिंग, धर्म, वंश, जाति और जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं होना चाहिए? भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसमें अनुच्छेद 15
आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड 15 क्लॉज 5 क्या कहते हैं ये कहते हैं कि सामाजिक न्याय ये जो है सामाजिक न्याय हेतु क्या देते हैं, आरक्षण देते हैं। कौन से आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और एंड 15 क्लॉज 5 ये क्या करते हैं, ये सामाजिक न्याय हेतु आरक्षण देते हैं। अगला है आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, अनुच्छेद 16 कहता है सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। सार्वजनिक रोजगार या सरकारी नौकरियों में क्या होता है, क्या मिलना चाहिए, समान अवसर मिलना चाहिए। लेकिन इसमें भी क्या है, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ये क्या करता है, पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण। इसमें क्या है, इसमें पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। अगला है अनुच्छेद 17 की बात करेंगे हम। आगे बात करेंगे अनुच्छेद 17 की। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अनुच्छेद 17 कहता है, अनुच्छेद 17 में दिया गया है अस्पृश्यता का अंत। यह सामाजिक क्रांति का प्रतीक है। अस्पृश्यता का अंत ये क्या है, ये जो है सामाजिक क्रांति का प्रतीक है। अगला है अनुच्छेद 18 आर्टिकल 18। इसमें है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, इसमें कहा गया कि कोई राज्य कोई वंशानुगत उपाधि नहीं देगा। राज्य क्या नहीं करेगा, तो राज्य वंशानुगत उपाधि नहीं देगा। जैसे राजा हो गया, वजीर हो गया, या और भी कोई ऐसी उपाधियां होती हैं, तो जो है राज्य वंशानुगत उपाधियां नहीं दे सकता। अगला बात करेंगे हम स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक आता है क्या, स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमने बात की समानता का अधिकार, अब है स्वतंत्रता का अधिकार।
अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 19 ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता या 6 स्वतंत्रताएं देता है। 6 स्वतंत्रताएं देता है ये। कौन सी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा आयोजित करने की स्वतंत्रता, तीसरा है संगठन की स्वतंत्रता, संगठन को गठित करने की स्वतंत्रता, चौथा क्या है? आवागमन की स्वतंत्रता, आप कहीं भी आ जा सकते हैं। पांचवा है निवास करने की स्वतंत्रता, आप किसी भी राज्य में निवास कर सकते हैं, किसी भी जिले में निवास कर सकते हैं। और लास्ट क्या है? लास्ट है व्यवसाय, आप लीगल तौर पे कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। व्यवसाय, व्यापार। इसमें जो है प्रतिबंध जो है संभव है। प्रतिबंध संभव क्यों है? क्योंकि राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और शालीनता आदि को ध्यान में रखते हुए ये काम करने हैं। अगर ये चीज ध्यान में नहीं रखोगे, राज्य की सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, तो उस पर जो है प्रतिबंध संभव है, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। या सार्वजनिक व्यवस्था नहीं बनाए रखोगे तब भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, या कोई शालीनता नहीं दिखाओगे तो भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और शालीनता आदि जो है, इसको ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रताएं का फायदा लें। अगला है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 20 में दिया गया है अपराध के संबंध में संरक्षण। अपराध या दंड, अपराध या दंड संबंधी सुरक्षा। सुरक्षा संरक्षण, अपराध या दंड संबंधी संरक्षण। एक्स पोस्ट फैक्टो कानून निश्चित होगा। डुअल जियोपैरिटी निषिद्ध है। और सेल्फ इंक्रिमिनेशन ये भी निषिद्ध है। एक्स पोस्ट फैक्टो दूसरा है डुअल जियोपैरिटी निषिद्ध।
और अगला है सेल्फ सेल्फ इंक्रीमिनेशन। अगला है अनुच्छेद 21, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 21 में दिया गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। शुरुआत में सीमित व्याख्या की गई, लेकिन बाद में व्यापक व्याख्या की गई। एक गोपालन केस में जो सीमित व्याख्या की गई है, लेकिन मेनका गांधी केस में कहा गया कि जीवन का अर्थ जो है गरिमामय जीवन है, स्वच्छ पर्यावरण और कानूनी प्रक्रिया में न्याय संगतता है। अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 21 क्या कहता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो इसमें क्या है? मेनका गांधी केस में बताया गया क्या? इसमें दो केस होते हैं। एक तो होता है ए के गोपालन। ए के गोपालन में कुछ खास नहीं कहा गया, लेकिन मेनका गांधी केस में बताया गया। मेनका गांधी केस में क्या बताया गया कि जो जीवन है, जीवन का अर्थ गरिमामय जीवन है। जीवन का अर्थ क्या? गरिमामय जीवन। अगला है स्वच्छ पर्यावरण। और कानूनी प्रक्रिया में न्याय संगतता। गरिमामय जीवन, स्वच्छ पर्यावरण और कानूनी प्रक्रिया में न्याय संगतता ही क्या है? जीवन का अर्थ होता है। अगला है निजता का अधिकार। के एस पट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा गया कि निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। निजता को क्या किया गया? मौलिक अधिकार घोषित किया गया। किस केस में? के एस पट्टास्वामी। के एस पट्टास्वामी केस में क्या कहा गया? निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। क्या? मौलिक अधिकार।
अगला है आर्टिकल 21A यानी 21A। अनुच्छेद 21A में क्या कहा गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 21A 6 से 14 वर्ष निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। इसमें क्या है? शिक्षा का अधिकार है ये। अगला है आर्टिकल 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 में जो है गिरफ्तारी संबंधी सुरक्षा है। गिरफ्तारी संबंधी सुरक्षा। इसमें कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर जो है 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और इसे क्या किया गया है? वकील का अधिकार भी दिया गया है और ये जो है अपना वकील कर सकता है। ये अपना वकील कर सकता है। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23-24। अनुच्छेद 23-24 में क्या दिया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23-24। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी निषिद्ध है। आर्टिकल 23 में क्या है? मानव तस्करी व मानव तस्करी व बंधुआ मजदूरी निषिद्ध। और अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योग में काम करना निषिद्ध है। चौदह वर्ष से कम बच्चों को कारखानों में प्रवेश निषिद्ध।
14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कारखानों में काम करना या प्रवेश जो है निषिद्ध है। अब बात करेंगे हम धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है और राज्य सभी धर्मों से समान दूरी रखता है। इसमें भी महत्वपूर्ण निर्णय की बात करेंगे तो इसमें श्रूरमुट केस इसमें क्या कहा गया, इसमें एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस सिद्धांत विकसित हुआ। इसमें क्या होता है, इसमें केस आता है श्रूरमुट केस। इसमें क्या कहा गया, तो इसमें जो है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस सिद्धांत विकसित होता है। इसमें क्या होता है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस सिद्धांत विकसित हुआ। इसमें अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अनुच्छेद 25 में है धर्म मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। धर्म मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई व्यक्ति कोई जो है अपने धर्म को मान सकता है और उस धर्म का प्रचार कर सकता है, उस चीज की इसे पूर्ण स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 कहता है, अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन धार्मिक स्वतंत्रताओं का प्रबंधन। अनुच्छेद 27 धार्मिक कर नहीं, कोई धर्म के नाम पर कर नहीं लिया जाएगा।
धार्मिक कर नहीं। और अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 में दिया गया है धार्मिक शिक्षा का प्रावधान। धार्मिक शिक्षा का प्रावधान। अब बात करेंगे हम, अगला है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 29-30 में आता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद 29-30। इसमें जो है आर्टिकल 29 क्या कहता है? उनतीस कहता है कि संस्कृति की रक्षा, संस्कृति की रक्षा या फिर संस्कृति की रक्षा या फिर अपनी भाषा लिपि लिपि की रक्षा। अगला है अनुच्छेद 30, आर्टिकल 30। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है। अब बात करेंगे हम संवैधानिक उपचार, अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचार।
संवैधानिक उपचार। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा। और अनुच्छेद 22 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अपने मौलिक अधिकारों, आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप लोग जो है सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 22 के तहत क्या करते हैं? सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। पांच प्रकार की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। कौन सी है? हैबियस कॉर्पस, मंडमस पहली है, हैबियस कॉर्पस। दूसरा है मंडमस। तीसरी रिट है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। चौथी रिट क्या है? चौथी रिट है सर्टियोरारी। सर्टियोरारी। और पांचवी रिट है कोर्ट वारंटो। को वारंटो। इसी बीच अनुच्छेद 226 के तहत क्या करता है? उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। अब बात करेंगे हम केवल भारतीयों के लिए कौन कौन से अधिकार हैं और सभी व्यक्तियों के लिए कौन कौन से अधिकार हैं।
केवल नागरिकों के लिए। केवल नागरिकों के लिए बात करें तो पहला है आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 भेदभाव की बात करता है। फिर है अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 16 क्या करता है? समान अवसर। इसके बाद है अनुच्छेद 19 स्वतंत्रताएं, जो कि 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। उसके बाद है अनुच्छेद 29 क्लोज 1, अनुच्छेद 29(1) ये क्या है? तो इसमें भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा का अधिकार है। भाषा, लिपि व संस्कृति का अधिकार और सभी व्यक्तियों को मिलने वाले अधिकार। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, 21, 21(a), अनुच्छेद 22, 23, 24 और अनुच्छेद 25 से 28। उसके बाद अनुच्छेद 29 क्लॉज 2 शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश की बात की जाती है। और अगला है अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार। और फिर अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट की रिट्स, जो कि चाहे वो नागरिक हो या ना हो, ये अधिकार सबके लिए होते हैं। अब बात करेंगे हम इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की। संविधान संशोधन की बात करेंगे। संविधान संशोधन इसमें हुआ था 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। और इस 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में होता है। और इसके माध्यम से क्या होता है? आपातकाल में अनुच्छेद 19 और 21 का निलंबन नहीं होगा। और दूसरा क्या किया गया? तो ये संपत्ति का अधिकार था। अनुच्छेद 31 जो था संपत्ति का अधिकार था, ये मौलिक अधिकार ना रहकर इसे अनुच्छेद 301(a) में डालकर इसे क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो आज हमने बात की भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों की। आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।